हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये हमें बताना है। ओके बच्चों, तो एक तो है आपके पास में मिथाइलमीन CH3NH2 विच इज अ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। फिर है ट्राइमिथाइलमीन, ओके, विच इज अ टर्शियरी एलिफेटिक अमीन। ओके, नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच्ड है। ओके, फिर है एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ओके, नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच है। फिर है डाइमिथाइलमीन, एक सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी एलिफेटिक, नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप और 1 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो बेस तो सभी है बच्चों, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लीविस बेस का काम करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, पानी में बात करनी है बच्चों। तो यहाँ पर अभी देखो, इसको तो पहले ही रेस से बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ओके, तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेजोनेंस में बिजी है ना बच्चों। ओके, तो इन तीनों को देखो ध्यान से। तो इन तीनों में क्या लगेगा कि CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ओके बच्चों, क्या लगा रहा है? प्लस आई इफेक्ट लगा के क्या कर रहा है बच्चों? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पर 3 है प्लस आई लगाने वाले, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो सबसे ज्यादा इस दो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ट्राइमिथाइलमीन में होगी बच्चों। ओके, इसको ए बोल दो बी के लिए, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ओके बच्चों, इसको ये तो रेस से बाहर ही हो चुका है। तो प्लस आई के हिसाब से क्या आ रहा है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है, वी की सबसे ज्यादा, फिर सी की और सबसे कम ए की, ये आ रही है बच्चों। तो इसके हिसाब से क्या हम ट्राइमिथाइलमीन को टिक कर दें? तो नहीं करना है अभी। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जब ये प्रोटॉन लेकर के बैठेंगे ना बच्चों, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे इस तरह से। तो कॉन्जुगेट एसिड जो है ना, वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ना, कोरोस्पोंडिंग बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रहेगी बच्चों। ओके, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सोलवेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या होंगे? स्टेबिलाईज होंगे बच्चों। ओके, ये क्या करते हैं? हाँ ठीक तो है। ओके बच्चों, तो जैसे ये है बच्चों H2O आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। ऐसे करके दिखाते हैं, चलो। ओके, यहाँ पर इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बच्चों बहुत खींचेगा इधर से। तो इस तरह से देखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पर तो ये बच्चों देखो कितनों कितनों को यूज कर रहा है बच्चों, ये इधर से भी करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से भी करेगा, ये केवल एक हाइड्रोजन से करेगा और ये 2 से करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको मिल रही है? प्राइमरी वाले को बच्चों। इसको हम बोलते हैं सोल्वेशन इफेक्ट। ओके बच्चों, तो प्राइमरी वाला जो है बच्चों ए, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है बच्चों। तो ए के बाद में इसके हिसाब से सी आएगा, फिर बी आएगा बच्चों। ओके, ये आना चाहिए बच्चों। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो जो हमारा ऑर्डर बनता है बेसिक स्ट्रेंथ का इन तीनों में, वो बनता है कि सी की सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी ए की और सबसे कम होगी बी की। किसकी बच्चों? बी की। तो हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, तो वो कौन है? डाइमिथाइलमीन है बच्चों, ये वाला सी वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। और ये हम अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर बताइए बच्चों, पेज नंबर क्या रहेगा? पेज नंबर रहेगा 391, 390, 391। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।